so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. एवरीवन वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। होप आर यू डूइंग ग्रेट। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। अभी मैंने अपने किट्टू बाबा को सुलाया है। तो अभी किट्टू बाबा सो रहा है जब तक मैं माँ को लेके जा रही हूँ डीसी। माँ को कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना है, कुछ बनाना है, उसका सामान लेकर जाना लेकर आना है। तो मैंने कहा माँ को, माँ बोली तुम ही रख ले आओ। तो मैंने बोला नहीं नहीं साथ ही चलो, जो सामान लग रहा है आप देख देख के और ले लेना, क्योंकि फिर इतनी दूर आना जाना कौन करेगा भाई। इससे चल लेके चलते हैं और देखते हैं क्या क्या सामान लेते और क्या क्या बनने वाला है वो आपको इसी ब्लॉग में पता चल जाएगा। क्योंकि मैं इसी वीडियो में जो भी चीज़ें बनने वाली हैं, जो सामान लाएंगे उसका वो शेयर करूँगी। चलो चलते हैं। ये लोग रेडी हो गए, निकल गई मम्मी और माँ और बिट्टू रानी। पापा किट्टू सो रही है, आप देख लेना इधर। वैसे तो वो उठ के इधर ही आ जाएगी, पर फिर भी ये है माँ, ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है। पूरे बन रहे हैं अगर उसको जैसा बनाना अपने हिसाब से। दो गेट है, ये इसमें 8-10 बिल्डिंग है ना, तो 10 है यहाँ और यहाँ से छोटा छोटा राशन मिल जाता है। दूर ये है, सब्जी वाले की दुकान भी है। हम लोग डीसी पहुंच गए थे। डीसी में हमको डिमार्ट जाना था, बस डिमार्ट में आ गई और मैं बैग टांग के रुकी हूँ, तो पता नहीं वो कैसे कहाँ अटक गया, निकल ही नहीं काउंटर पे जमा करना था ना। तो मैं वही सोच रही थी कि यार देख तो लेट हो रहा है और जल्दी जल्दी हो भी नहीं रहा है। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे काउंटर पे बैग को जमा करके जाएंगे डिमार्ट में राशन ले। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, हम डिमार्ट में जो लेने के लिए आते ना, जो लिस्ट बना के लेकर आते ना, वो सामान तो लेते लेते, उसके अलावा भी हम 10-15 आइटम ऐसे ले लेते जो हमारी लिस्ट में होते ही नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बट डिमार्ट में शायद से कोई ना कोई ऐसा काला जादू करके रखा हुआ है कि डिमार्ट में मतलब 500 का सामान लेने जाओगे, 2-2.5 हज़ार का बिल बिना बने आप कभी आते ही नहीं। मेरे साथ का एक्सपीरियंस तो ऐसा ही है। आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा है वो मुझे आप लोग कमेंट करके बताना, या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा ये सब चीज़ें होती है। बस यहाँ पर मैंने बैग में सारा सामान अपना, जो भी मेरा बैग वगैरह था ना, वो सब डलवा लिया हुआ। अभी चलते हैं डिमार्ट के अंदर और करते हैं डिमार्ट में जो जो खरीदारी करनी है। वो बहुत सारा सामान लेना है। आगे हमने क्या क्या सामान लिया है आगे मैं आप लोग को सारी चीज़ें शेयर करूँगी। यही है रानू दीदी, ब्रिटानिया वाले ही हैं, क्यों वाले? तो है बहुत सारा है। अभी हम उस दिन ही लेकर आए थे, तो अभी हम लोग, मैं भी उसी को ढूंढ रही थी, आवाज़ तो लगा रही थी वो। तो अभी हम आ गए थे डिमार्ट। हमारी डिमार्ट से थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई। बिट्टू किधर रही है? चलो अभी हम पहले बिट्टू ही घूम गए डिमार्ट में, बिट्टू को पहले ढूंढ। तो अभी ना हम लोग आए हैं बेकरी पर। यहाँ पे ना हमने रमबॉल खाई थी, तो काफ़ी टेस्टी लगी थी बिट्टू को, तो फिर से खाने का मन कर रहा है उसका। पर आज हम माँ को भी खिलाएंगे रमबॉल। माँ कह रही मैं नहीं खाऊंगी, पर हम फिर भी उनको खिलाएंगे। क्या तुमने डोनट लिया? क्या लिया है? गरम करने का बोल दिया। नहीं, चीज़ केक ये नीचे था ना चीज़ केक। केक तो बहुत केक तो देखो कितने अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। से शॉपिंग कर ली और तो निकल रहा है घर। तो हमने ऑटो किया हुआ है। चलो मैं ऑटो सर को, रुको रुको मुझे गेट पे लगेगा। हाँ हो गया, चलो। कितना अच्छा लग रहा है ना फेस मेरा। अच्छा आप लोग भी बताना, आप लोग के घर में जब सासू माँ आती हैं या मम्मी आती मायके से,
तो इस तरह की चीज़ें आप लोग के घर में बनती हैं कि नहीं बनती? हमारे घर में तो बनती भई, मम्मी आए चाहे सासू माँ, लड्डू बनेंगे या जो देसी चीज़ें होती ना, अचार वगैरह, ये सब मम्मी लोग के काम होते हैं ना, तो ये सब बनते। तो सुबह हम लोग सब्जी लेने के लिए मार्केट गए तो माँ ने बोला था कि अगर आंवले अच्छे से सीधे ना, तो मैं आंवले सुबह लेकर आ गई थी। माँ ने उनको धुल के बॉयल करके धूप में दिन भर सुखा दिया था। फिर हम लोग डीमार्ट चले गए थे क्योंकि अचार का मसाले के लिए ना कुछ सामान कम पड़ रहा था। तो मतलब मेरे पास जीरा वगैरह, सौंफ वगैरह, काली मिर्ची वगैरह ये तो सब कुछ था, बट ये ना पीले वाले सरसों नहीं था। तो माँ ने बोला कि चलो लेकर आ जाएंगे, और कुछ कुछ थोड़ा और सामान भी लाना था। तो वो सब फिर मैं माँ को लेकर गई थी, तो उनके साथ सब सामान लेकर आ गए थे। और डीमार्ट जाओ ना तो एक्स्ट्रा भी बहुत सारा सामान आ जाता है, तो अभी हमारे साथ वही हुआ है। तो जितना भी मतलब मसाला था ना वो रेडी करके माँ ने ना उसको भून लिया हुआ था। अभी उसको ठंडा होगा, इसको तो पीस देंगे। तो ये देखो यहाँ पर ना सरसों का ऑयल लिया हुआ है और इसको अच्छे से गर्म करा, और उसके बाद में ना ये जो कहना चाहिए मसाला जो पीसा था ना वो डाल दिया, और उसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ना लहसुन भी डाला हुआ था। तो ये मसाले को मैं अच्छे से चला रही हूँ। अभी जो बॉयल करके और धूप दिखाई हुई थी ना आंवले को, उनको डाल दिया हुआ है। तो देखो ये कुछ इस तरह से अचार बन के रेडी हो गया। अचार ना मतलब मम्मी लोग ही ज़्यादा अच्छा डाल पाते, वो सासू माँ लोग ही, हम तो नहीं बना पाएंगे। जब हमारी एज हो जाएगी ना तब हम ये सब चीज़ें शायद मे बी कि अच्छा बनाने लग जाए। बट क्योंकि माँ लोग थोड़ा सा मतलब बनाते हुए आए तो लोग एक्सपर्ट है, हम लोग इतना एक्सपर्ट नहीं। और अब इसमें गुड़ डाल दियो क्योंकि खट्टा मीठा बनेगा ना, क्योंकि और देखो आंवले का अचार, आंवला तो ऑलरेडी खट्टा होता है, इसमें थोड़ा सा गुड़ डालता है कि इसका टेंगी फ्लेवर आ जाए। बस अच्छे से सारे मसालों को इसमें मिक्स कर दिया हुआ है, सारे मसालों को पीस लिया हुआ था ना। देखो कितना अच्छा सा दिख रहा है। अभी थोड़ा सा अचार गलेगा ना, थोड़ा सा मतलब आंवला वैसे गलता तो नहीं है बट थोड़ा सा हो जाएगा। और यहाँ पे ना उसके बाद माँ ने तिल की बनानी थी, मकर संक्रांति भी है, तो उसके लिए ना यहाँ पे तिल को अच्छे से भून रही। तिल की ना मम्मी तिल पट्टी बनाती है सासू माँ, तो बस वो बना रही है। मेरे पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस यहाँ पे तिल को अच्छे से उनने सौते कर लिया। तो यहाँ पर ना मैं उनको गुड़ कट करके दे रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब निकाल के मैंने दे दिया। तो जो जो उनको लग रहा था वो सब अपने हिसाब से रोस्ट कर, कितनी क्या क्वांटिटी है ये तो वो बना रही, तो उनको ही पता, मैं अपने हिसाब से बनाती तो अपनी क्वांटिटी बताती। बट जब सासू माँ आई हुई तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में बनती ही बनती, क्योंकि ये ना तिल की मेरे पतिदेव को मेरे सासू माँ की बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी सासू माँ की मतलब तिल वाली है ना, ये मेरे बहुत सारे घर में लोगों को पसंद भी आता है, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत से लोगों को पसंद आता है। तो देखो माँ ने उसको अच्छे से सेक दिया हुआ था, तो मैंने बस इसको पीस कर दरदरा कर दिया हुआ है। गुड़ को मैंने अच्छे से क्रश कर दिया था, बस ड्राई फ्रूट पीसना था तो वो मैं पीस के रख दी हूँ साइड में। यहाँ पे गुड़ को ना उन्होंने अच्छे से देखो ये कर लिया था, पिघला लिया हुआ था, तो गुड़ में अच्छी चाशनी बन गई। इसके बाद जो मैंने बूरा पीस के रखा था ना तिल का, उसको मैंने कुछ इस तरह से चम्मच से डाल दी गई, माँ उसको हिलाते गए। और क्योंकि थोड़ा सा भी गाढ़ा हो जाएगा ना, अगर गुड़ ठंडा हो जाएगा तो फिर बनेगी नहीं, तो बस फटाफट से सब चीज़ों में लगे हुए थे। तो ये देखो अच्छे सब मिक्स हो गया था। इसके बाद थाली में ना हमने घी लगा दिया हुआ था, और अभी बस उसको अच्छे से मिक्स करो। पीछे मेरे बच्चे को देखो, उसको बहुत हंसी आ रही है कि ये लोग कर क्या रहे इतनी फटाफट फटाफट। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से ना निकाल रही थी कि ऐसा ना हो कि ठंडा हो जाए तो जमे ना। तो देखो ये फिर जम गया था, तो माँ ने इसको इस तरह से कुछ कट कर दिया हुआ है, और ये बन गई हमारी तिल पपड़ी। तो मकर संक्रांति पे तो ये सब कुछ खाना तो बनता ही है, और ये सभी लोगों के घर में बन रहे हो। सबकी रेसिपी अलग अलग होती है, किसको किस तरह से बनाना है वो तो, किसको क्या खाना है वो सब अपना अपना डिसाइड कर। यहाँ पर ये बन चुकी है, थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं। अचार भी डाला और ये भी बनाने में भी मुझे बनाना है खाना, तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, दलिया बनाना है और चावल रखा हुआ है तो उसको मैं फ्राई कर दूँगी। और ये ठंडा हो जाए इसके बाद भगवान जी को भी चढ़ जाएगा, और फिर पतिदेव जब ऑफिस से आएंगे तो उनको टेस्ट, क्योंकि ये उनकी फेवरेट है, माँ ने बनाई है पतिदेव के लिए फेवरेट उनकी, जब भी वहाँ आती तो ये जरूर। आज डिनर में बन रही है दलिया और दाल। एक्चुअली क्या हुआ ना, दिन में हमने हैवी खाना खा लिया था, दाल बाटी बनी हुई थी ना, दाल बाटी थोड़ी हैवी होती ना, इसलिए हल्का सा आज दलिया बना के खा रहे हैं। ज़्यादा पसंद मैं भी बनाती हूँ, पर माँ के हाथ का टेस्ट यार हमें तो नहीं आएगा, हमारे बच्चों को लगेगा कि हाँ मम्मी के हाथ का खाना है, बट पतिदेव के हाथ जो माँ का टेस्ट है ना, मतलब उनको लगा हुआ है मेरे हाथ का ये टेस्ट तो नहीं आएगा। बट एनीवे कोई बात नहीं, चलता है, माँ बाप बेटी का प्यार है, क्या बोल सकते हैं उसमें, और होना भी चाहिए। चलो अभी मुझे खाना बनाना है, और अभी मैं इस वाली वीडियो को करती हूँ यहीं पर, मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से वीडियो को। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना आप। तिल की जो हमने जमाई हुई थी ना थाली में तिल पट्टी, तो वो जमकर माँ ने कट कर दिया होता, तो बस अभी इसको माँ निकाल रहे थे। तो देखो ये कुछ इस तरह से बन चुकी, और
सही में ये खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है, बिट्टू को भी बहुत पसंद है, पतिदेव को भी बहुत पसंद है। और हमारे घर में ना ये वाली डिश माँ के हाथ की सबसे बेस्ट होती है और सभी को अच्छी लगती है। मैं कुछ ज़्यादा खाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा ये सब पसंद नहीं, मतलब मुझे पसंद तो है बट मुझे ज़्यादा कुछ खास अच्छी नहीं लगती। सबका टेस्ट अलग अलग होता है ना, उसमें से एक मैं हूँ। और अभी जो मैं बना रही हूँ ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ना ड्राई फ्रूट के और 5 तरह के आटे, गेहूँ का आटा और 5 दालों को पीस कर भूनकर अच्छे से ना इसका आटा रेडी किया जाता है। इसमें खूब सारा घी होता है, खूब सारे ड्राई फ्रूट्स होता है, मतलब बहुत सारी ना, मतलब ये ठंड के लड्डू बोल सकते हैं इसको। तो ये मुझे बताऊँ बहुत ज़्यादा ही कुछ पसंद है। तो मेरी नानी के हाथ के मुझे पसंद आते थे, उसके बाद मुझे मेरी सासू माँ के हाथ के बहुत अच्छे लड्डू लगते। तो मेरी सासू माँ ये लड्डू स्पेशली मेरे लिए ही बनाती है। चलो वीडियो को एंड करते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।